अगला सवाल है इमरान बिन रिजवान साहब का। सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं शेख जहाक तनवीर के बारे में आपकी क्या राय है, जहाक तनवीर को सुनना कैसा है। देखिए, एक दौर था, मैं इस सवाल को वाजह कर देना चाहता हूँ। एक वक्त था जब जहाक तनवीर ने इखवानुल मुस्लिमीन पर और PFI पर अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ काम किया था। उस वक्त मेरा किसी हद तक रब्ता उनसे बना था, उन्होंने मुझसे इस्तिफ़ादा किया था और मैंने उनसे इस्तिफ़ादा किया था। लेकिन उनकी मौजूदा सूरत हाल, जहाक तनवीर की मौजूदा सूरत हाल, उनको बाज़ चैनलों पर इंटरव्यू में या कुछ बयानात देते हुए हिंदुस्तान के सिलसिले में, यहाँ के सियासी तनाजुर के सिलसिले में देखा गया है, और उसमें बहुत सारे उमूर ऐसे हैं जिनसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। सियासी उमूर में वो एक तरफ़ा बात करने लगे हैं, हिंदुस्तान की बाज़ सियासी पार्टियों की एक तरफ़ा हिमायत करने लगे हैं, और कुछ उमूर ऐसे हैं जो मुसलमानों के बारे में उन्होंने इंटरव्यू में ऐसे कहे हैं जो कहना मुनासिब नहीं था। मिसाल के तौर पे बांग्लादेशियों के बारे में, फ़ना के बारे में, फ़ना के बारे में। तो ठीक है कि हिंदुस्तान के तनाजुर में कुछ वजाहत कहीं किसी हद तक आ सकती है, लेकिन हमारे लिए बुनियाद जो है वो हमारा इस्लाम है। और सियासी उमूर में हम पॉजिटिव तरीक़ा इख्तियार करते हैं, एक तरफ़ा हिमायत से हम इज्तनाब करते हैं, हमारे सियासी इख्तियारात हैं। जबकि उन्होंने कुछ सियासी पार्टियों की खुसूसियत के साथ एक तरफ़ा हिमायत का एक तरह से लगता है कि एक मामला छेड़ रखा है, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी जिक्र कर देते हैं जो बातें मनहजी लिहाज से दुरुस्त नहीं हैं। ऐसे ही एक गालिबन ट्विटर पर या फेसबुक पर उनका एक शॉर्ट किसी ने मुझे भेजा था कि हमारे लिए इस्लाम असल है या हमारा मुल्क, यानी नेशन फर्स्ट है या इस्लाम और हमारा दीन रिलीजन फर्स्ट है। तो उसमें उन्होंने बातों को घुमा करके बहुत सारे फ़लसफ़ियाना अंदाज में उसमें घुमा करके आखिर में ये बात डिक्लेयर की है कि नेशन फर्स्ट है, हम अपने वतन को अहमियत देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम इस्लाम को मुक़द्दम रखते हैं, और इस्लाम किसी भी सूरत में हमको मुल्क और वतन के ख़िलाफ़ जाने की इजाज़त नहीं देता। बल्कि हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान का आईन भी हमको हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जाने की बात नहीं करता है। दोनों चीज़ों में कोई तज़ाद नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस तरह की बात करना ये भी बहरहाल एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली बात है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में जो चंद नज़रियात उनके सामने आए हैं उससे हमको बचते हुए उनको सुनने से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब।